ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेधुना क्लासेस। बच्चों, आज आपके सामने लेकर के आई हूँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे और उसके अलावा कम से कम 8 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आएंगे। तो इस तरीके की तैयारी भी आपने साथ साथ करनी है। जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन बटन ज़रूर दबा दें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिवास्टेशन कास्ड बाय द हेल स्टॉर्म रिफ्लेक्ट्स द सैडनेस विद इन लेंचो इन अ लेटर टू गॉड। किस प्रकार से जो हेल स्टॉर्म ने विनाश मचाया था, उसमें उसके कारण से लेंचो उदास हो गया था। इन अ लेटर टू गॉड में रेफर टू द गिवन लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से लाइन दी गई है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न की फसल पूरी की पूरी खराब हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट से सारे के सारे फ्लावर झड़ गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा बिल्कुल दुख से भर गई। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, These lines from the text give a clear picture of Lencho's state of mind on getting his field washed out due to a sudden hailstorm. ये लाइन जो टेक्स्ट से ली गई हैं हमें बिल्कुल अच्छे से बताती हैं कि लेंचो के उस समय मानसिक स्थिति क्या थी कि उस हेलस्टॉर्म के कारण उसका पूरा का पूरा खेत खराब हो गया था। The expressions not a leaf remained on the trees and the flowers were gone from the plants completely coordinate with his grief due to sense of loss. जो expressions दिए गए हैं क्वेश्चन में कि पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा, फ्लावर्स वर गोन, फ्लावर्स सारे के सारे झड़ गए, चले गए, ये एक कंप्लीटली कोऑर्डिनेशन दिखाता है उसके दुख का कि उसने उसके पास जो भी था वो सब कुछ खो गया। हिज सोल फिल्ड विथ डिस्पेयर। उसकी जो आत्मा है वह दुख से भर गई। एज नथिंग वॉज लेफ्ट इन द कॉर्न फील्ड। क्योंकि कॉर्न के फील्ड में कुछ भी नहीं बचा। दैट विल रिजल्ट इन टू स्टारवेशन फॉर लेंचो। जिसके कारण लेंचो को भूखा मरना पड़ सकता है। एंड हिज फैमिली फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। लेंचो और उसके परिवार को स्टारवेशन होता है, भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो बेटा उसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किटी वॉज अ ट्रस्टेड फ्रेंड टू एनी। एलैबोरेट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी में जो किटी नेम है, किटी क्या है? किटी एक डायरी का नाम है। एनी के पास कोई फ्रेंड नहीं था ना, तो इसको आया है एलैबोरेट कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लिखेंगे, किटी एज एनी लविंगली कोल्ड हर डायरी। एनी बड़े प्यार से अपनी डायरी को किटी बुलाती थी। वॉज द ओनली ट्रू फ्रेंड इन हर लाइफ। वही उसकी लाइफ में एक सच्ची मित्र थी। दो शी वॉज जस्ट 13 ईयर ओल्ड। जबकि वह केवल 13 ही साल की थी। येट फिर भी शी वॉज फुल ऑफ थॉट्स एंड वॉज अनेबल टू शेयर देम विद एनीवन। फिर भी उसके पास बहुत ही विचार थे और किसी के साथ वह शेयर भी नहीं कर पा रही थी। Hence, the need of a diary that allowed her to express her thoughts and feelings freely without any fear of rejection. इसीलिए उसने अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी थॉट्स हैं, उनको डायरी में लिखने की सोची कि यहाँ पर कोई भी उसकी थॉट्स को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। She believed in the saying, उसका विश्वास था, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो पेपर है उसमें ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की बजाय। क्योंकि पेपर क्या है? निर्जीव चीज़ है, उस पर आप कुछ भी लिख लो वह आपको रिफ्लेक्ट नहीं करता। एंड न्यू शी कुड कन्फाइड एंड रिलीज हर सेल्फ ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट ओनली बाय मेंटेनिंग डायरी वेयर शी वुड नॉट जॉट डाउन द डायरी डेली फैक्ट्स।
शी कुड कन्फाइन एंड रिलीज हर सेल्फ ऑफ थिंग्स ऑफ। और वह क्या है, वह अपने आप को उस प्रकार की चीज़ें जो वह लिखना चाहती है, शी वुड नॉट जॉट डाउन द डायरी फैक्ट्स, क्योंकि वह डायरी के फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती। जॉट डाउन होता है लिखना। बट वेंट हर इमोशंस क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ पीस एंड कामनेस फॉर हर ओन सेल्फ, बल्कि वह तो अपने इमोशंस को क्रिएट करना चाहती है जो उसको शांति देते हैं, जो कामनेस फॉर हर ओन सेल्फ, जो उसमें शांति लेकर के आते हैं, स्थिरता लेकर के आते हैं। तो उसने किटी उसकी ट्रस्टेड फ्रेंड क्यों थी? क्योंकि किटी कोई भी अपनी फीलिंग्स उस पर थोपेगी नहीं, वह जो भी उसमें लिख देगी वह उसको ठीक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ऑर्गन नैश द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन challenge the notion that individuals should conform to societal expectations। ऑर्गन नैश का जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसमें क्या है, उसमें जो कस्टर्ड है उसको क्या माना जाता था? उसको बहुत ही कॉवर्ड माना जाता था। तो ये है कि जो समाज में एक्सपेक्टेशंस बना ली जाती हैं, उम्मीदें बना ली जाती हैं, कोई एक उन उम्मीदों को कैसे तोड़ देता है। आंसर लिखेंगे, द पोएम as the name suggests is the tale of Custer the dragon, who is depicted to be covered in exact contrast to his image and appearance। जो पोएम है जिसका नाम है कस्टर द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, जो यहाँ पर लिखा गया है उसमें ड्रैगन को एक कॉवर्ड दिखाया गया है, बल्कि उसकी इमेज और उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी दिखा रखी है, उसमें कॉवर्ड, एक कायर की दिखा रखी है। He is always mocked by his more aggressive and fast peers। वह हमेशा मजाक बन जाता है किसके द्वारा? जो कि उसके एग्रेसिव और फायर्स पीयर्स, पीयर्स होते हैं दोस्त, जो बहुत ही फायर्स होते हैं डरावने, ठीक है, उन दोस्तों से हमेशा उसका मजाक होता रहता है। However, towards the end of the tale, लेकिन फिर भी टेल के लास्ट में हम क्या देखते हैं? अ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड द ड्रैगन मस्टर्स अप द करेज टू सेव हिज फ्रेंड फ्रॉम द सडन अटैक ऑफ अ पिरेट। हम देखते हैं कि जो ड्रैगन है उसने अपने फ्रेंड को, जो पिरेट होता है समुद्री लुटेरों के आक्रमण से बचा लिया था। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक बदलाव है जो आता है पोएम के लास्ट में। द डिपिक्शन एम्फेसाइजेज अपॉन द फैक्ट, ये जो डिपिक्शन है वो एम्फेसाइज करता है, जोर देता है इस फैक्ट के ऊपर दैट एवरी बीइंग इज डिफरेंट एंड वन मस्ट एम्ब्रेस वंस इंडिविजुअलिटी डिफाइंग सोशल नॉर्म्स, कि प्रत्येक की क्वालिटी अलग होती है, प्रत्येक में कुछ खासियत होती है। सोशल नॉर्म्स टू अचीव द गोल वन एम्स एट वंस ऑन टर्म्स, क्योंकि कोई भी अपनी शर्तों पर जीता है और अपनी शर्तों पर ही वह जीवन को आगे बढ़ाता है। कि समाज में ये मान लिया कि भाई ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सभी का जीने का तरीका अलग अलग होता है और कई बार क्या है, गलत नॉर्म्स फैल जाते हैं। नॉर्म्स क्या होता है? नॉर्म्स होती हैं जो अफवाही टाइप है, ठीक है। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आएगा पेपर में, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। अब 3 क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से आपने केवल 2 ही करने हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसके साथ मैं आई हूँ। ये बेटा जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये मुझे लग रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने की उम्मीदें हैं। और ये सैम्पल पेपर आया है जो कि एक्सपेक्टेड है 2024 में शायद ये आ जाए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, बुक के क्वेश्चन की बजाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारा सारा फोकस ऐसे ही होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज़ अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो एक्सप्लेन। जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी स्टोरी है वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, पावरफुल एग्जाम्पल है किस चीज़ का? नो, मनाही का। कि कई बार क्या होता है, यस 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 करते करते कुछ गलत हो जाता है। तो लाइफ में नो की इम्पोर्टेंस को दिखाता है, तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। आंसर है द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन मेकिंग राइट। जो लाइफ की क्वालिटी है वह उसके सही पर निर्भर करती है। राइट एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस
and the same fact is being emphasized upon through the theme of the story कि हमारी लाइफ में सही क्या है, रिस्पॉन्सिबल चॉइस क्या है। तो यही सेम फैक्ट हमें इस स्टोरी की थीम में देखने को मिलता है। मिसेस पेम्फ्रे पैम्पर्स हर डॉग ट्रिकी टू एक्सटेंड। मिसेस पेम्फ्रे अपने डॉग को उस हद तक, एक्सटेंड होता है हद तक, उस हद तक पैम्पर करती है दैट फॉल्स सीरियसली इल, जिसके कारण वह बीमार हो जाता है। शी कुड नॉट से नो टू हर टेंडेंसी टू ओवरफीड। उसकी ज़्यादा खाने के लालच की टेंडेंसी को, ज़्यादा खाने की जो लालच की उसकी प्रवृत्ति है, उसको वह कभी भी नो नहीं कहती। शी कुड नॉट, हो गई ये लाइन तो। And poor small dog, considering his behavior, tried to shower her love upon her. और जो छोटा सा डॉग है उसके साथ क्या करती है, राइट टू शोवर हर लव अपॉन हर, बल्कि उसको ज़्यादा खाना दे करके उसको ज़्यादा प्यार दिखाती है। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट टू लर्न वेयर टू से नो। लेकिन ये तो इस यहाँ पर हम नो का महत्व दिखाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है तो वह बुरी होती है। तो यहाँ पर भी ये प्यार की अति थी। मिसेस पेम्फ्रे के अपने डॉग के प्रति जो प्यार है उसकी अति हो गई कि भाई वो कितना ही खाना खा रहा है, कितना ही खा रहा है, वो उसको खिलाती ही जा रही है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस दिखाते हैं नो की। हैड शी बीन फर्म अबाउट रिस्टोरिंग हर पेट्स, क्या उसने अपने डॉग को कभी भी हेल्दी सेइंग नो एंड रिजल्टिंग टू हर टेम्पटेशन टू स्टफ द डॉग विथ ऑल अनडिजायर्ड फूड आइटम्स, कि उसको क्या करना चाहिए था। हेल्दी सेइंग होती है कि नो, कि आपका पेट भर गया है, बस और खाना नहीं खाना है। एंड रजिस्टिंग होता है रोकना, टू हर टेम्पटेशन टू स्टफ द डॉग विद ऑल अनडिजायर्ड फूड आइटम, जो भी उसकी इच्छा नहीं होती थी वो उसको खाना चाहता था तो उसको मना करना चाहिए था। एंड द डॉग वुड हैव स्टेड हेल्दी एंड हैप्पी, तभी वह डॉग क्या रह सकता था, खुश और हेल्दी रह सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज एजुकेशन प्ले ए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन भोलीज लाइफ। भोली वाले चैप्टर से हैं, और बेटा आपको बता दें कि भोली वाला चैप्टर पिछले 15-20 सालों से लगातार आ रहा है पेपर में। तो मुझे लगता है कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, तो इसको बहुत ही अच्छे से करें। भोली अ सिंपलटन, भोली एक सीधी सादी, वॉज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड सिंस हर चाइल्डहुड, एक ऐसी नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, यानी कि जिसको स्वीकार नहीं किया गया था, हरदम धुतकारा जाता था अपने बचपन से ही। अ स्ट्रैमरर, स्ट्रैमरर होता है जो हकलाता है। शी वॉज लाफिंग मैटर फॉर चिल्ड्रन ऑफ हर एज, उसकी उम्र के बच्चों के लिए वह हंसने का एक जरिया थी। हर फादर डिसाइडेड टू सेंड हर टू स्कूल, उसके पिता ने उसको स्कूल भेजने की सोची। एंड दिस डिसीजन ऑफ हिज चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, और उसके पिताजी के उस डिसीजन ने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। हर एक्सपीरियंस एट स्कूल एंड Education made Bholi accept her weakness, developing a sense of dignity and self-respect. उसका जो एक्सपीरियंस है स्कूल का और जो एजुकेशन है, उसने भोली को अपनी वीकनेस होता है कमियां, अपनी कमियों को एक बहुत ही डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की तरीके से उभारा है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सी स्टार्टेड टू लर्न टू रीड, वह पढ़ना भी सीख गई, राइट एंड स्पीक क्लियरली, ठीक से बोलना भी सीख गई, लिखना भी सीख गई। दिस गेव हर द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस, इन सारी चीज़ों ने उसे कॉन्फिडेंस दिया। एंड स्टार्टेड टू लर्न एंड शी ओवरकेम हर लो मॉरल, और वह जो अपनी हीन भावना है उससे ओवरकम कर गई, उस पर काबू पा गई। एजुकेशन लिटरली enabled her to speak for herself, ये एजुकेशन ही है जिसके कारण वह खुद के ऊपर बोल पाने में सक्षम हुई है। एंड her poor father rejecting to marry the greedy man who demanded dowry, और उसके पुअर फादर ने, जिन्होंने उसकी शादी एक ग्रीडी मैन से सेटल कर दी थी और जो डावरी की डिमांड कर रहे थे, तो
उसमें इतना कॉन्फिडेंस एजुकेशन के कारण आया कि उसने उसको मना कर दिया था। आई होप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, जहाँ तक उम्मीद है कि पेपर में शायद देखने को मिल सकते हैं, तो सभी बच्चे इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहें। और जब अब तक भी अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।